मोनालिसा की मुस्कान, इसमें ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ एक पेंटिंग है या कोई पहेली? चलिए आज हम जानते हैं उस एक चोरी की कहानी जिसने इस पेंटिंग को दुनिया में सबसे मशहूर बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक पेंटिंग इतनी मशहूर क्यों है। देखिए, इसकी शोहरत के पीछे सिर्फ लियोनार्डो की कला नहीं है, नहीं, इसके पीछे है एक बहुत ही हिम्मत वाली चोरी की कहानी, गहरा रहस्य और एक ऐसी घटना जिसने इसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, सदियों तक मोनालिसा लूव्र म्यूजियम की दीवारों पर बस चुपचाप टंगी हुई थी। हाँ, एक खूबसूरत आर्ट वर्क थी, पर गुमनाम सी। मतलब आर्ट को समझने वाले लोग इसकी तारीफ करते थे, पर आम दुनिया के लिए, उनके लिए तो ये बस एक और पोर्ट्रेट थी। लेकिन फिर आया साल 1911 और एक घटना ने सब कुछ बदल दिया, हमेशा के लिए। और बस यहीं से शुरू होती है आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे अजीब चोरी की कहानी। एक ऐसी चोरी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तारीख थी 21 अगस्त 1911। लूव्रे म्यूजियम उस दिन बंद था। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, पर किसे पता था, है ना, कि इसी खामोशी के पर्दे के पीछे इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट चोरी होने वाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये चोरी कितनी आसानी से हो गई। म्यूजियम का ही एक वर्कर था, विंसेंजो पेरुगिया। उसने बस कर्मचारियों वाला सफेद कोट पहना, अंदर गया, पेंटिंग को दीवार से उतारा, अपनी जैकेट के नीचे छिपाया और बस आराम से बाहर निकल गया। सोचिए, ना कोई अलार्म बजा, ना किसी ने उसे रोका, कुछ भी नहीं। जब अगले दिन ये खबर बाहर आई तो समझिए पूरे पेरिस में हड़कंप मच गया। हर अखबार की हेडलाइन बस एक ही थी, मोनालिसा गायब। पुलिस ने बहुत बड़ी जांच शुरू की और आपको पता है, शक की सुई उस वक्त के मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो तक पर चली गई थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर महीने बीत गए, पर चोर का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मोनालिसा हवा में ही गायब हो गई हो। और ये रहस्य पूरे 2 साल तक दुनिया को परेशान करता रहा। पूरे 2 साल, ये बहुत लंबा इंतजार होता है। धीरे धीरे तो लोगों की उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। और कमाल की बात देखिए, लूव्र में जहां वो पेंटिंग लगी थी, वो खाली जगह वो खुद एक अट्रैक्शन बन गई। लोग उस खाली दीवार को देखने आते थे जहां कभी मोनालिसा मुस्कुराया करती थी। और ठीक जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तभी इटली के फ्लोरेंस शहर में एक आर्ट डीलर को एक चिट्ठी मिली। एक ऐसी चिट्ठी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसमें बस इतना लिखा था, मोनालिसा मेरे पास है। बस फिर क्या था, पुलिस ने फौरन अपना जाल बिछाया और आखिरकार दुनिया के सामने वो चेहरा आ ही गया जिसने 2 साल से सबको परेशान कर रखा था। और जानते हैं चोर कौन निकला? कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं, बल्कि लूव्र का ही एक मामूली सा कर्मचारी, विंसेंजो पेरुगिया। उसने खुद बताया कि पूरे 2 साल तक उसने मोनालिसा को अपने अपार्टमेंट की एक अलमारी में छुपा कर रखा था। पर सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? पेरुगिया ने कहा कि ये उसकी देशभक्ति थी। उसका मानना था कि मोनालिसा असल में इटली की है, जिसे नेपोलियन ने चुरा लिया था, तो बस उसे अपने देश वापस लाना वो अपना फर्ज समझता था। और सजा मिली सिर्फ 6 महीने की। यकीन होता है, उसकी ये देशभक्ति वाली कहानी इतनी चली कि उसे बस इतनी सी सजा हुई। कमाल तो यह है कि इटली में तो कई लोग उसे हीरो मानने लगे थे। खैर, पेरुगिया को तो सजा मिल गई, लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो ये था कि मोनालिसा, जो पहले एक गुमनाम सी पेंटिंग थी, अब एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुकी थी। आप सोचिए, इस एक चोरी ने आर्ट की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। चोरी से पहले क्या थी मोनालिसा? कला के जानकारों के लिए एक मास्टरपीस, बस। लेकिन चोरी के बाद ये पूरी दुनिया के लिए एक कल्चरल आइकॉन बन गई। जब मोनालिसा वापस लूव्र म्यूजियम आई तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। लाखों लोग सिर्फ उसे देखने के लिए म्यूजियम में उमड़ पड़े। दुनिया भर के अखबारों, रेडियो स्टेशनों पर बस इसी की कहानी थी। अब वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रह गई थी, वो एक लेजेंड, एक किंवदंती बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये चोरी अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसकी गूंज आज भी आर्ट की दुनिया में सुनाई देती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक देशभक्त की सीधी सादी सी चोरी थी, या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी, एक पब्लिसिटी स्टंट जिसने एक गुमनाम सी पेंटिंग को दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बना दिया? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। खैर, सच जो भी हो, एक बात तो तय है, इस एक चोरी ने मोनालिसा की उस रहस्यमयी मुस्कान को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अब ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक कहानी है, एक रहस्य है जो आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है।